हम बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे ट्रेडिशंस सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने किए हैं। उसके पीछे की वजहें क्या है हम जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते, टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन एक बात समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज लॉजिकल नहीं लगती है तो हमारे मन में खुशी भी नहीं होती है और भाव भी जागृत नहीं होते हैं। और कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। तो अगर कोई चीज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक बार जान लेना जरूरी है कि हम वो दिन, वो जो समय है, वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। अभी मकर संक्रांति आ रही है। हम सब ने क्लास 5 की ज्योग्राफी की बुक में हम सब ने पढ़ा है कि ये जो समय है, इस समय सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं और इस वजह से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे एक और वजह ये है कि 58 डेज के इंतजार के बाद, बाणों की शैया पर 58 डेज 58 दिन समय गुजारने के बाद भीष्म पितामह ने शरीर त्यागने का निश्चय किया। क्यों किया? क्योंकि श्रीमद् भागवत बताती है, चैप्टर 8 में बताती है कि कौन से योगी हैं जो इस काल में अगर अपना शरीर त्यागते हैं तो उन्हें सद्गति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। किन योगियों को वापस लौटना होता है और किन को वापस नहीं लौटना होता। तो ये श्रीमद् भागवत में चैप्टर 8 में 23rd 24th जो आपका श्लोक है उसमें मेंशन्ड है। उनकी कोई अपनी संतान नहीं होने के कारण हम लोग अपने आप को उनके वंशज मानकर उनके डिपार्टेड सोल के लिए सेक्रेड नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उनकी जो डिपार्टेड सोल है उसके लिए हम प्रे करते हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि प्लैनेटरी जो सिस्टम है, इस वक्त का जो प्लैनेटरी सिस्टम होता है उसमें शनि की जो लेथार्जिक और स्लो एनर्जीज होती हैं, जो यूं कहें कि तामसिक वृत्तियां जो हैं कॉस्मोस की, वो छूटती हैं, वो पीछे छूटती हैं और सात्विक ऊर्जाएं हैं वो बढ़ती हैं। और इस समय जो कॉस्मिक कुंडलिनी है वो ऊर्ध्व गति को आती है, यानी कि ऊपर की ओर उठती है। और क्योंकि हम भी इसी ब्रह्मांड के एक अंश हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा जाता है, हम भी इसी ब्रह्मांड के एक अंश हैं। तो हमारी जो शरीर में स्थित जो कुंडलिनी है वो भी ऊर्ध्व गति को आती है और हम में भी सात्विक ऊर्जाएं बढ़ती हैं और हमारी जो एक स्लो पेस है वो भी छूटता है पीछे और हम भी सात्विक वृत्तियों की ओर उन्मुख होते हैं, हम सात्विक वृत्तियों की ओर चलते हैं। एक और वजह बताई जाती है कि इस दिन माँ गंगा भगीरथी के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए समुद्र में जा मिलती हैं। इस कारण भी हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि शनि की जो लेथार्जिक एनर्जी है, जो एक आलस्य से परिपूर्ण जो एनर्जी है वो पीछे छूट रही होती है। इसीलिए हम सरसों का तेल, तिल, खिचड़ी जैसी चीजें हम दान करते हैं और अपनी सात्विक गुणों में वृद्धि करते हैं। अगर आप इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो करना क्या चाहिए कि हमें उसी नदी में खड़े होकर जाप करना चाहिए। जिससे क्या होता है, नदी में जाप करते हुए हम जब उस जल में खड़े होते हैं, चाहे वो गंगा जल है या किसी भी हम पवित्र नदी में खड़े हैं, तो हमारा जाप एम्पलीफाई होता है और हमें उसका ज्यादा लाभ मिल पाता है। इस दिन हो सके तो, क्योंकि हम सूर्य देव की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सूर्य देव के ही मूवमेंट पर ये जो दिन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें या सूर्याष्टकम पढ़ें या गायत्री मंत्र का जाप करें या कोई अन्य जाप आप चाहते हो, आप करते हो तो उसको फॉलो कीजिए और आती हुई सात्विक एनर्जी को वेलकम कीजिए और जाती हुई तामसिक लेथार्जिक एनर्जीज को बाय बाय कीजिए। खुशी के साथ ये दिन मनाइए और जिन्हें नहीं पता, जो नहीं मनाते इस दिन को, जो
आने वाले अच्छे समय को वेलकम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लॉजिक नहीं पता, तो उनको भी बताइए, जिससे वो ये इम्पोर्टेंट दिन अपने पूरे साल का ये इम्पोर्टेंट दिन भूल न जाएं, वो छोड़ न दें। इसलिए बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना, उनको शेयर कीजिए, बताइए उनको कि ये दिन हम यूं ही नहीं मनाते हैं, वजहें हैं इसको मनाने के लिए, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए, भाव से मनाइए, खुशी से मनाइए और अपने जीवन में अपने जो मानस है, अपना जो चेतना है, उसमें आगे बढ़िए। आज के लिए जय सिया राम।